चलिए आज हम पढ़ेंगे दी गोल्ड वॉच का पार्ट थर्ड। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं पार्ट थर्ड। एट 1 o'clock दी बेल रैंग फॉर दी इंटरवल। एट 1 o'clock 1 बजे के, दी बेल मतलब घंटी, रैंग मतलब बजी, फॉर इंटरवल मतलब मध्यावकाश के लिए, यानी 1 बजे के समय में मध्यावकाश के लिए घंटी बजी। यानी फैक्ट्री में 1 बजे के टाइम में मध्यावकाश के लिए घंटी बजी। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स। प्रत्येक लोग रश्ड दौड़े, इन हेस्ट मतलब तेजी से, टू होम्स मतलब घरों की ओर। यानी लंच का जब टाइम हुआ तो प्रत्येक लोग अपने घर की ओर तेजी से दौड़े। होटल्स, कोई होटल्स की ओर दौड़ा, और टी शॉप और चाय की दुकान की ओर दौड़ा, फॉर लंच मतलब भोजन के लिए। और प्रत्येक लोग क्या किए, घर की ओर, होटल की ओर, चाय की दुकान की ओर क्या करने के लिए, फॉर लंच करने के लिए दौड़े। शंकु वाज द ओनली वन। शंकु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं गया नहीं। यानी शंकु ही ऐसा व्यक्ति था जो कहीं गया नहीं। ही स्टूड लीनिंग, वह झुककर खड़ा हो गया, अगेंस्ट ऑफ पिलर के पास, इन अ कॉर्नर मतलब एक कोने, ऑन दी वेस्ट साइड मतलब पश्चिमी किनारे, ऑफिस मतलब ऑफिस के, यानी ऑफिस के। यानी शंकु ही ऐसा व्यक्ति था जो कहीं गया नहीं, और शंकु ऑफिस के ही पश्चिमी किनारे की ओर एक कोने पर जो खंभा था उससे चिपक कर वहीं पर क्या हो गया, झुककर खड़ा हो गया। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड, उसका हृदय भर गया, एंड ब्रस्टिंग विथ इम्पेशेंस, और उसका जो हृदय था उसका क्या हो रहा था, इम्पेशेंस में अधीरता, यानी अधीरता के साथ उसका हृदय भी क्या हो रहा था, घबरा रहा था। ब्रस्टिंग मतलब फूट रहा था। अ फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ समय बीत जाने के बाद, कुछ क्षण बीत जाने के बाद, द इंजीनियर और साल्ट जो एक छोटे कद का था, फैट इंग्लिशमैन जो क्या था, मोटा अंग्रेज था, विथ कैट लाइक आई, जिसकी आंखें क्या थी, बिल्ली के समान थी, हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, जो बिल्कुल एक क्या दिखाई दे रहा था, एक संगमरमर के स्टैचू के समान दिखाई दे रहा था। गो आउट ऑफ दी रूम, वह भी क्या हो गया, वह कमरे से बाहर निकल गया। यानी कुछ समय बीत जाने के बाद, कुछ मोमेंट बीत जाने के बाद, जो इंजीनियर जो छोटे कद का था, मोटा इंग्लिशमैन था, जिसकी आंखें क्या थी, बिल्ली के समान थी, और वह बिल्कुल संगमरमर के मूर्ति के समान प्रतीत होता था, वह भी अपने कमरे से बाहर निकला। क्लोज द डोर, अपने दरवाजे को बंद कर दिया। जब वो कमरे से निकला, ऑफिस से निकला, तो वह क्या किया, क्लोज द डोर, अपने दरवाजे को बंद कर दिया, एंड लेफ्ट, और लेफ्ट कर दिया था जो खिड़की था, उस कमरे की जो खिड़की थी उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया, एज यूजुअल, जैसा वह हमेशा छोड़ा करता था। देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, अभी भी उसके कलाई में, उसके हाथ के कलाई में कोई घड़ी नहीं थी, यानी उसके हाथ के कलाई में घड़ी नहीं थी। शंकु हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, शंकु का जो हृदय था फेल्ट महसूस किया, कूल मतलब सांत्वना, ठंडा, विथ रिलीफ मतलब आराम के साथ, यानी शंकु का हृदय, यानी शंकु ने अच्छा महसूस किया। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास, कुछ और क्षण बीत जाने के बाद, शंकु लुक्ड ऑल राउंड, शंकु क्या देखा, चारों ओर देखा। कुछ समय बीत जाने के बाद शंकु चारों ओर देखा। देयर वाज नोबडी इन साइट, फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया। ही वॉक टुवर्ड द ऑफिस, वह ऑफिस की ओर दौड़ा। ही वॉक टुवर्ड द ऑफिस, वह ऑफिस के पास गया। द ग्लास विंडो, कांच की जो खिड़की थी, एज अ यूजुअल वाज ओनली पार्टली क्लोज, जो हमेशा की तरह एक ही हिस्सा बंद हुआ करता था। यानी वह ऑफिस की ओर गया, और जो ग्लास विंडो था, जो कांच की खिड़की थी, वह हमेशा के लिए एक ही पार्ट क्या होता, हमेशा की तरह एक ही पार्ट बंद हुआ था, अर्थात एक पार्ट बंद था तो एक पार्ट निश्चित रूप से क्या हुआ था, खुला हुआ था। दी गोल्ड वॉच ऑन दी टेबल, और जो सोने की घड़ी थी वह क्या थी, टेबल पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, वह कितना चमक रहा था, ग्लिटर्ड मतलब चमकना होता है। हिज हार्ट बीट फास्टर, अब उसकी धड़कनें और तेज हो गई। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसकी धड़कनें और तेज हो गई। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिएस्टा ओनली बाई 4 o'clock,
जो इंग्लिश मैन है, जो इंजीनियर इंग्लिश मैन अंग्रेज मैन है, वुड रिटर्न, वह वापस आएगा आफ्टर लंच मतलब भोजन के बाद। यानी जो इंग्लिश मैन इंजीनियर है वह भोजन के बाद वापस आएगा, एंड हिज सिएस्टा, और दोपहर का आराम करने का। सिएस्टा मतलब दोपहर का लंच होता है, आराम। यानी जो अंग्रेज है वह दोपहर के भोजन और आराम करने के बाद वापस आएगा कब? ओनली बाई 4 o'clock मतलब 4 बजे। यानी वह 4 बजे जो अंग्रेज है वह भोजन और दोपहर का आराम करने के बाद फिर से वह वापस क्या आएगा? ऑफिस में आएगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा अवसर था। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा अवसर था। देयर वाज नो बडी अराउंड, कि वहाँ अभी कोई चारों ओर नहीं था। 1 2 3 6 8 7 मिनट पार, 1 2 3 6 7 मिनट के आगे लगभग बीत गए। सडनली शंकु थाट, शंकु ने सोचा, अचानक शंकु सोचा, सपोज समवन सीज मी, वह मन में सोचता है कि मान लो कोई मुझे देख लेता है, मान लो मुझे कोई देख लेता है। एज इन द पास्ट फ्यू, जैसा कि पिछले कई दिनों से फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, जो उसके अंदर डर था वह आगे जाने से क्या कर देता था? पुश कर देता था, रोक देता था। यानी जैसा कि वह अच्छी तरह से जानता था कि वो पिछले कई दिनों से उसका जो डर है उसे आगे जाने से क्या कर दे रहा है? उससे घड़ी को उठाने के लिए, घड़ी को चुराने के लिए उससे रोक दे रहा है। He looked a few steps, he took a few steps, look around, वह कुछ स्टेप आगे बढ़ाया, कुछ कदमों को आगे बढ़ाया, लुक राउंड, फिर चारों तरफ देखा, बट सा नो वन, लेकिन फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया। प्रोमोटेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, प्रोमोटेड उत्तेजित हुआ अगेन मतलब पुनः, बाय अर्जेंट आवश्यक कार्य के लिए, यानी अति आवश्यक कार्य के लिए उसके आगे बढ़ा। ही वॉक टुवर्ड दी रूम, और आवश्यक कार्य के चलते वह क्या किया? उस कमरे की ओर आगे बढ़ा। वंस अगेन, एक बार पुनः, ही लुक राउंड, वह फिर से एक बार पुनः क्या किया? चारों ओर देखा। नो बडी वाज देयर, फिर भी वो ऑफिस के पास इर्द गिर्द कोई दिखाई नहीं दिया। अ शटर पास्ड थ्रू हिज वेंस, अ शटर तो एक चिंगारी, पास्ट मतलब गुजर रही थी, एक आग की चिंगारी गुजर रही थी, थ्रू मतलब के माध्यम से होकर, हिज वेंस मतलब उसकी नसों में, यानी उसकी नसों में एक आग की चिंगारी क्या रही थी? गुजर रही थी। हिज हार्ट थ्रोब्ड, और उसका जो हृदय था वह धड़कन थी वह क्या हो गई थी? बेचैन हो गई थी। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड बीत जाने के बाद, ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, वह अपना एक हाथ फैलाया, एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और उस घड़ी को, उस सोने की घड़ी को क्या कर लिया? उठा लिया। नर्वसली, बेचैनी पूर्वक, हिज आई मेड अ क्विक सर्वे, बेचैनी पूर्वक उसकी आंखें जो थी वह चारों तरफ एक निरीक्षण की। क्विक मतलब शीघ्रता से, सर्वे मतलब निरीक्षण किया, यानी नर्वसली हिज आई मेड अ क्विक सर्वे, यानी बेचैन होकर उसकी आंखें ने क्या की? एक शीघ्रता से चारों तरफ निरीक्षण किया। नो वन वाज देयर एट ऑल, फिर भी वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, और ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, ही पुट द वॉच, वो सोने की घड़ी को रख लिया, इन द पॉकेट मतलब पॉकेट में, ऑफ हिज ट्राउजर मतलब अपने पजामा के, यानी शंकु ने कांपते हुए उस घड़ी को, सोने की घड़ी को अपने पजामा के पॉकेट में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, वो अपने सांस को रोक लिया, एंड वॉक फॉरवर्ड इन हेस्ट, और तेजी से आगे की ओर निकल पड़ा। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, लगभग 10 कदम जाने के बाद, ही लुक्ड बैक, वह पुनः देखा, वह पुनः क्या किया? पीछे देखा। देन ही सॉ समवन, तभी वह देखा, समवन कोई, वॉकिंग क्विकली, शीघ्रता से कोई आ रहा है, अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर मतलब ईस्टर्न कॉरिडोर यानी पूर्वी बरामदे से, और तभी वह क्या किया? अचानक देखा कोई शीघ्रता से, तेजी से पूर्वी बरामदे की ओर से कोई उसके पास आ रहा है। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, शंकु सोचता है कि निश्चित रूप से वह व्यक्ति टाइम कीपर्स ऑफिस के पास जा रहा है, टाइम कीपर्स ऑफिस के पास क्या कर जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, और वह व्यक्ति निश्चित रूप से सारी चीज को देख लिया होगा। परहैप्स शायद, ही वॉज हेस्टेनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, और सोचता है शायद,
ही वॉज स्टेनिंग, वह तेजी से जा रहा है, टू इन्फॉर्म मतलब सूचित करने, दी वॉचमैन मतलब गेट, वॉचमैन एट द गेट मतलब गेट के व्यक्तियों को। और सोचता है कि शायद वह गेट के वॉचमैन को क्या करने जा रहा है, इन्फॉर्म करने जा रहा है। ओ गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगलेड, क्या उसने कोई अनर्थ काम कर दिया, क्या गड़बड़ काम कर दिया। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रिफाइड, और शंकु चकित होकर, अचंभित होकर एक खंभे की भांति क्या हो गया, वहीं पर खड़ा हो गया। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर। द गोल्ड वॉच, सोने की जो घड़ी थी, सीम टू बर्न, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जल रही है, हिज पॉकेट मतलब उसके पॉकेट में, लाइक अ बर्निंग सिंडर मतलब एक जलते हुए अंगारे के समान। और सोने की घड़ी उसके पॉकेट में एक जलते हुए अंगारे के समान जलती हुई प्रतीत हो रही थी। इट सेंड स्पार्क अलॉन्ग हिज नर्वस, इट सेंड, और वह जो अंगारे थे स्पार्क चिंगारियों को भेज रही थी, अलॉन्ग हिज नर्वस मतलब उसके नसों में। और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो उसने सोने की घड़ी पॉकेट में रखी हुई है वह एक जलती हुई चिंगारी के समान उसे जला रही है, और वह जो चिंगारियां हैं वह प्रत्येक नसों में उसको क्या कर रही है, भेज रही है। द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम, और पूरा संसार से ऐसा प्रतीत होने लगा कि जो पूरा संसार है उसके चारों ओर घूम रही है, इन अ ब्लेजिंग फायर मतलब जलती हुई आग के समान। और उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जलती हुई अंगारे के समान, आग के समान यह पूरी दुनिया उसके चारों ओर क्या हो रही है, घूम रही है। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, उसे ऐसा प्रतीत होने लगा, फ्लेम्स जो अंगारे हैं, जो ज्वालाएं हैं, अरोज उठ रहे हैं, फ्रॉम एवरी मतलब प्रत्येक, पार्टिकल ऑफ सैंड मतलब बालू के कणों से। उसे ऐसे प्रतीत होने लगा कि प्रत्येक बालू के कणों से भी फ्लेम्स उठने लगे हैं। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, नो शेड कहीं छाया नहीं था, कूलनेस मतलब अच्छाई का, ठंडे का, शांति का, एनीवेयर मतलब कहीं भी, और कहीं भी शांति का कोई छाया नहीं था। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, बर्निंग, प्रत्येक चीज आग में क्या हो रही थी, बर्निंग, जल रही थी। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर। कोई पूछता है, ब्रदर शंकु कोई आकर पीछे से पूछता है, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर, कि आप यहाँ एक खंभे की भांति क्यों खड़े हैं। शंकु टर्न विथ अ स्टार्ट, शंकु क्या किया, अवाक होकर भौचक्का रखकर पीछे मुड़ा, एंड साम माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, और देखा कि माधवन उसके नज़दीक खड़ा है। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु हकलाते हुए कहता है, नो रीजन फॉर नथिंग, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं है। गो माई डियर, चलो झूठे कहेंगे, माधवन से विथ अ लाफ, माधवन क्या कहा, एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, चलो तुम झूठे। एंड वॉक अवे टू हिज वर्क, और अपने कार्य की ओर आगे चला जाता है। ही मस्ट हैव गॉन टू एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, अब शंकु सोचता है कि ही मस्ट हैव गॉन, अब वह जा रहा है, माधवन जा रहा है, एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, और इस चोरी के बारे में बताएगा। माई गॉड, हे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली नो अबाउट इट, हे भगवान, प्रत्येक लोग अब इसके बारे में जान जाएंगे, इस घड़ी की चोरी के बारे में प्रत्येक लोग उसे जान जाएंगे। ऑल द 800 ओड वर्कर, और लगभग जो 800 क्या हैं मजदूर हैं, एट द फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री के, पूरा सराउंडेड हिम नॉजली, शोर करके, हल्ला बोलकर उसके चारों तरफ से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। सोचता है कि हे भगवान, अब इस चोरी के बारे में लगभग सभी लोग जान जाएंगे, और जो इस फैक्ट्री में 800 वर्कर हैं वह क्या कर देंगे, उसको शोर मचाकर, हल्ला बोलकर उसके चारों क्या कर लेंगे, उसे घेर देंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, दे वुड लुक, सारे मजदूर देखेंगे, एट हिम मतलब उसको, किसको, शंकु को, इन स्कॉर्न मतलब घृणापूर्वक, और जो भी 800 मजदूर हैं वह सभी लोग शंकु की तरफ घृणापूर्वक देखेंगे। दे वुड आर रिमार्क, और वे लोग रिमार्क करेंगे, चिन्हित करेंगे, डेरिशन मतलब तिरस्कार के साथ, और बहुत तिरस्कार के साथ उसे चिन्हित करेंगे, कहेंगे, क्या कहेंगे, थेफ्ट, चोर। देन तब ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बास, तब उसे क्या करेंगे, देन ही वुड बी टेकन, तब उसे ले जाया जाएगा, तब शंकु को
ले जाया जाएगा बिफोर द वाइट वॉच, मतलब उस गोरे बॉस के पास, एंड रिप्रीमेंडेड, और उसे फटकारा जाएगा। उसके बाद से उस बॉस के पास ले जाया जाएगा और उसे फटकारा जाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, कितना घृणापूर्वक, कितनी उदासीनतापूर्वक जो उसका बॉस है उसे घूरेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, और निश्चित रूप से शंकु को उस जॉब से डिसमिस्ड कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो, उसका एक मित्र था बैकी, वह डिसमिस्ड, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था जस्ट हाल ही में, फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, क्या करने के लिए, एक पुराना छाता लाने के लिए। यानी एक पुराना छाता फैक्ट्री में लाने के लिए उसका एक जो मित्र बैकी था उसे हाल ही में अभी नौकरी से निकाला गया था। और कोल्ड फियर इन टर्न शंकुज हार्ट, एक डर शंकु के हृदय में प्रवेश कर गया, विच वाज चोक्ड एंड डिस्प्रेसिंग थॉट, जो उसे क्या करे, चोट घुटन महसूस कर रही थी, विद डिप्रेसिंग थॉट, मतलब उस विचारों से। यानी शंकु के हृदय एक डर प्रवेश कर गया और जो उसके विचारों को क्या कर रही थी, घुटन दे रही थी। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ टाइम कीपर्स ऑफिस, वह सोचता है उसके पास से जो गार्ड होगा वह क्या करेगा, टाइम कीपर्स ऑफिस के प्रवेश द्वार पर उस शंकु का क्या कर रहा होगा, प्रतीक्षा कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। जैसे ही शंकु गेट तक जाएगा वह उसे पकड़ लेगा। नो, तब शंकु सोचता है दैट वे ले डेंजर, कि वो अब क्या हो गया, वह खतरे में पड़ गया। और तो क्या हो गया, नो नहीं, दैट वे ले डेंजर, अब वह खतरे में पड़ गया। ही वुड पुट दिस बैग इन इट्स प्लेस, अब वह सोचता है कि नहीं, उसे उस घड़ी को क्या कर देना चाहिए, उसके स्थान पर रख देना चाहिए। ही वुड पुट दिस बैग, उस घड़ी को रख देना चाहिए, इन इट्स प्लेस, मतलब उसके स्थान पर। और स्कॉचिंग सिंडर, जो जलते हुए अंगारों के समान है, दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसे क्या कर रही थी, पॉकेट में जला रही थी। वह सोचता है नहीं, मुझे इस घड़ी को क्या कर देना चाहिए, इसके स्थान पर रख देना चाहिए, जो उसके पॉकेट में एक जलते हुए अंगारे के समान जला रही है। बट देन तभी ओ नो, ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थॉट्स, वो नो नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो स्वयं से कहा, ऑन सेकेंड थॉट, दूसरे विचार से, दूसरी बार वो सोचा तो स्वयं से कहा। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंत में वो अपने विचार को बदल दिया। ही वाज एट द ऑफिस रूम, अभी वह देखा, वो ही वाज एट द ऑफिस रूम, कि अभी भी वह कहाँ खड़ा है, ऑफिस के बगल में ही खड़ा है। यानी वो जितना कर रहा था सब विचार कल्पना कर रहा था। ही वाज एट द ऑफिस रूम, लेकिन अभी भी वह कहाँ, ऑफिस के कमरे के पास ही है। द विंडो स्टिल रिमाइंडेड हाफ ओपन, अभी भी खिड़की जो क्या है, आधी खुली हुई है। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर, कोई नहीं दिखाई दिया। नो वन एट ऑल, और उन मजदूरों में से भी कोई नहीं दिखाई दिया। ही टूक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, और शीघ्रता से उस घड़ी को अपने पॉकेट से बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल, उसके हाथ जो थे, हिज हैंड ट्रेम्बल, उसके हाथ जो थे, लाइक आस्पिन लीफ, आस्पिन के पत्तों के समान कांप रहे थे। ही प्रेजेंटली रिमेंड हिज होम एंड हिज अनपेड डेट, ही प्रेजेंटली, वो तुरंत रिमेंबर्ड, याद करने लगा, हिज होम, मतलब अपने घर के, एंड अनपेड डेट, अपने न चुकाए हुए कर्ज को, और तुरंत अपने घर के और अपने न चुकाए हुए कर्जों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। What was to be done? शंकु felt suffocated. शंकु ने क्या किया, suffocated महसूस किया, घुटन महसूस किया। What was to be done? अब क्या किया जाए? The sound of footstep behind him. तभी उसके पीछे कुछ पैरों की आवाज़ आने की सुनाई दिया। Someone was returning, कोई वापस आ रहा है, कोई फिर से वापस उसके पास आ रहा है। He put the watch on the table. वो क्या कर दिया, उस घड़ी को पुनः उस टेबल पर रख दिया। एंड ब्रीथलेसली, और ब्रीथलेसली वॉक्ड अवे, और अपने सांस को रोककर, बिना सांस के, अर्थात सांस को रोककर वॉक्ड अवे, वहाँ से क्या हो गया, निकल गया। धन्यवाद।